सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। आज अध्ययन को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 के पद 12 से 21 पद में हम उस अद्भुत दर्शन में प्रवेश करने वाले हैं जहां प्रेरित यूहन्ना ने नई यरूशलेम की स्वर्गीय महिमा को देखा। एक ऐसा नगर जिसके 12 फाटक हैं, 12 दूत हैं और जिसकी नींवें मूल्यवान रत्नों से सुशोभित हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस अद्भुत प्रकाशन के माध्यम से उन अनंत आशा को समझें जिसे प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, अनुग्रह और दया बहुत आयत से बनी रहे। आप सभी का एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के पद 12 से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, इस भाग का विषय है नगर के फाटक, उस नगर का फाटक जो कि यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पद 12 और 13 जो कि नगर के फाटक के विषय में लिखा गया है। कहता है, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। कहता है उस नगर के 12 फाटक होंगे। दोस्तों, हर एक दिशा में 3-3 फाटक थे। प्रत्येक फाटक पर इस्राएल के गोत्र का नाम लिखा होगा। यह ध्यान आकर्षण का विषय है हमारे लिए और तुरंत ही हमारा ध्यान उस ओर ले जाता है जब इस्राएल जंगल में छावनी डाल के रहता था और तब निश्चित क्रम में मिलाप वाले तंबू के चारों ओर तंबू गाड़े जाते थे। लेवी वंश याजकों का था और वे मिलाप वाले तंबू में सेवा करते थे। नया यरूशलेम भी एक प्रकार का मिलाप वाला तंबू ही है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर वहां मनुष्यों के मध्य में वास करेगा। दुल्हन भी याजकों का समाज है जो निरंतर उसकी उपासना करती रहेगी। वे उस नगर में परमेश्वर की सेवा करेंगे और वैसे ही रहेंगे जैसे लेवी वंश के लोग मिलाप वाले तंबू के चारों ओर छावनी डाले हुए रहते थे। अनंत काल के युग में दोस्तों सब कुछ इसी नगर की ओर उन्मुख या उसी दिशा की ओर मुंह किए हुए होगा, क्योंकि परमेश्वर वहां पे वास करेगा। पृथ्वी पर उपस्थित इस्राएल के लोग इस नगर के साथ वैसे ही संबंधों का आनंद लेंगे जैसा जंगल प्रवास के समय मिलाप वाले तंबू और प्रतिज्ञा के देश में मंदिर का वे आनंद लिया करते थे। इसलिए दोस्तों, इस्राएल के लिए यह नगर मिलाप वाला तंबू के स्वरूप होगा। इस्राएल उस समूह का भाग होगा जो अनंत काल में आराधना के लिए इस नगर में आएंगे। वे पृथ्वी से अपनी आराधना और महिमान्वयन लाकर वहां पर चढ़ाएंगे। वे इस नगर में वैसे ही रहेंगे दोस्तों जैसे पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के साथ उसके चारों ओर वे रहा करते थे। जो वहां वास करेंगे वे याजक होंगे, अर्थात वे मसीह की दुल्हन होगी। अनंतकालीन युग में दुल्हन परमेश्वर के अधिक निकट होगी और जैसे अटारी में भोज के समय यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के सीने पर सिर रखे हुए था, वैसे ही दुल्हन भी उसके सीने पर सिर रखी होगी। श्रेष्ठ गीत के 8वें अध्याय के पद 5 में लिखा हुआ है, यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए जंगल से चली आती है। वह दुल्हन है और जंगल से चली आती है, अर्थात इस वर्तमान संसार से। दोस्तों, इस्राएल के 12 गोत्र इस नगर में आराधना के लिए आएंगे। प्रत्येक दिशा से 3-3 गोत्र आएंगे और आराधना करके वे फिर से पृथ्वी पर लौट जाएंगे। परंतु दुल्हन अर्थात कलीसिया नए यरूशलेम में ही वास करेगी। दोस्तों, अब आता है अगला विषय जो कहता है उस नगर की नींव,
उसके संदर्भ में बात करता है। आइए दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पद 14, जो कि उस नगर की नींव के संदर्भ में है। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। कहता है इस नगर की नींवें भी 12 होंगी और प्रत्येक नींव पर एक प्रेरित का नाम लिखा होगा। इफिसियों 2 अध्याय पद 20 में लिखा है कि कलीसिया प्रेरितों की नींव पर खड़ी है। कहता है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है। स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु ने कुंजियां या चाबी प्रेरितों के हाथ में दे दी थी, उन्हें संभालने को दी थी। सांसारिक रूप से कलीसिया इन 12 पुरुषों की देखभाल में ही रखी गई है। प्रेरितों की काम की पुस्तक इस क्रम को प्रकट करती है, जैसा कि प्रेरितों के काम पहले अध्याय के पद 1 और 2 में लिखा है। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को, जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। मित्रों, मेरा अपना विचार है कि यहूदा इस्करियोती के स्थान पर मत्तियाह की अपेक्षा पौलुस 12वां शिष्य था। पतरस ने 12वां शिष्य चुनने के लिए सभा का आयोजन किया था, परंतु उस समय तक पवित्र आत्मा का अवतरण या आगमन नहीं हुआ था। मेरे विचार में पतरस द्वारा मत्तियाह का चुनाव करना परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, क्योंकि हम उसका नाम फिर कभी नहीं सुनते हैं, उस सेवा में उसका नाम नहीं सुनते। परंतु भविष्य की सेवा में हम देखते हैं कि पौलुस का नाम बहुतायत से सुना जाता है और उपयोग किया गया है, और मेरे विचार में शायद पौलुस ही 12वां शिष्य था। दोस्तों, इन 12 शिष्यों को कलीसिया के सब पवित्र लेख सौंपे गए थे। इन्हीं शिष्यों ने पहले उपदेश दिए और प्रथम कलीसियाएं स्थापित की, और वे ही थे जो पहले शहीदों में शामिल हुए। इन 12 शिष्यों के महत्व को कोई कम नहीं कर सकता, और यदि कोई घटाए तो वह धर्मशास्त्र का सम्मान करना नहीं होगा। दोस्तों, वे वास्तव में ही कलीसिया की नींव थे। उनके द्वारा ये कलीसिया आगे बढ़ी। कलीसिया सदा सर्वदा उनकी आभारी बने रहेगी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का मान, सम्मान या महत्व कम हो जाता है। दोस्तों, वह तो कोने का मुख्य पत्थर है, वहीं से कलीसिया आरंभ होती है, परंतु कलीसिया की नींव जो है वो प्रेरित है। अब आते हैं हम अगले विषय पर, जो है उस नगर का आकार एवं उसका विस्तार, कि वो कैसा है और कितना बड़ा है। इस बात को जानने के लिए आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 15 और 16वां पद। कहता है, जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। दोस्तों, हमारे लिए नगर के आकार को समझना कठिन है, क्योंकि इस समय के जगत के नाप के आधार पर हम अनंत काल की नई सृष्टि की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हैं। इस नगर के नाप के कारण उसके आकार और विस्तार के संबंध में अनेक कल्पनाएं की गई हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का नाप 750 कोस था, अर्थात ये करीब 2200 किलोमीटर का होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस नगर की लंबाई और चौड़ाई हमें चौंका देती है, परंतु यह नगर के महत्व के समतुल्य है। निश्चय ही दोस्तों, सृजनहार परमेश्वर को घटी का दोष नहीं दिया जा सकता। समुद्री तट पर जाकर आप देखेंगे कि परमेश्वर ने तट पर बहुत अधिक बालू और समुद्र में बहुत अधिक पानी भर रखा है। उसने अनेक पर्वत बनाए हैं और सब जगह चट्टानों को भी उसने भर रखा है। मित्रों, वह उदारता से काम करता है। उसने आकाश को सितारों से सजाया है और भर दिया है, जिसे हम गिन नहीं सकते। वह हर एक काम को बहुतायत से करता है। मित्रों, इस नगर पर सृजनहार की मुहर लगी हुई है। इस नगर का निर्माता कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है, जो कि नासरत नगर का बढ़ई था। दोस्तों, अब मेरे साथ नगर के आकार पर आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, वह नगर वर्गाकार था।
वर्गाकार अर्थात चौकोर बसा हुआ था। यह धर्मशास्त्र की बहुत ही सरल व्याख्या है। इसका अर्थ है कि यह नगर घनाकार था या चौकोर था, जिसकी लंबाई 22,500 किलोमीटर और चौड़ाई भी 22,500 किलोमीटर थी। प्रत्येक भुजाएं इतनी ही थी। इस विषय पर डॉक्टर सीस के अनुसार यह नगर एक घनाकार था या घन के समान था, जबकि डॉक्टर हैरी आयरनसाइड इसे पिरामिड के रूप में मानते हैं तथा अन्य विचारक अलग अलग ज्यामिति या ज्योमेट्रिक आकार मान करके चलते हैं। इस कारण दोस्तों हमारे लिए अंतरिक्ष में एक घन या एक पिरामिड की कल्पना करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमने अंतरिक्ष में जो कुछ भी देखा है अब तक वो सब कुछ गोल ही देखा है। ऐसा आकार पृथ्वी पर रचना करना संभव है, परंतु अंतरिक्ष के लिए यह असंभव प्रतीत होता है। परंतु बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि यह नगर घन के समान या घनाकार या चौकोर होगा। यदि हम किसी घन को एक पारदर्शी गोले में से देखें तो हमारी समस्या का या हमारी समझ का समाधान हो जाएगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से यदि पूछा जाए कि ऐसे घनाकार को एक गोले में रखा जाए तो उसका परिमाप कितना होगा, उन्होंने इस बात को आंकलन किया और बताया कि वह गोला करीब 12,246 किलोमीटर के आसपास का होगा। दोस्तों हमारे चांद की गोलाई 3,240 किलोमीटर है, अर्थात उसका जो डायामीटर है। इस कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस परिमाप के अनुसार नए यरूशलेम की जो चौड़ाई होगी, अर्थात उसका जो डायामीटर होगा, वो यरूशलेम का वो चांद से भी बड़ा होगा। दोस्तों और अन्य किसी भी अंतरिक्ष पिंड के समान गोल ही होगा, ये मेरा विचार है। जहाँ तक मैं समझता हूँ हम इस गोले में ही रहेंगे जो इतना बड़ा होगा जैसा यहाँ पर प्रकट किया गया है। इस पृथ्वी पर हम एक गोल के बाहरी हिस्से पर रहते हैं, उसके सतह पर हम रहते हैं। इस विचार को समझने में कोई कठिनाई नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर रहने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है, उस नियम को यहाँ पर ठहराया है, नहीं तो हम अंतरिक्ष में उड़ जाते। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण से ही हम पृथ्वी पर खड़े रह पाते हैं। अतः इस पृथ्वी पर हम धरातल पर चलते हैं, परंतु नए यरूशलेम में हम इसके भीतर रहेंगे और इसके भीतर हमें रहने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उस नगर की दीवार को देखते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 17 पद से आगे। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। मित्रों इस नगर की दीवार सुरक्षा के लिए है। दीवारों से घिरा हुआ नगर एक सुरक्षित स्थान होता है। नया यरूशलेम एक सुरक्षित नगर होगा और उसके निवासी पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। यह स्वर्गिक शांति का नगर सुरक्षा और शांति के फलों का आनंद लेने का एक अद्भुत स्थान होगा, जो पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ शांति पाने वालों के द्वारा बसा होगा। दोस्तों उस नगर में अनंतकालीन शांति होगी। उसकी दीवारें उसके नाम के पूर्ण अर्थ को प्रतीक के रूप में प्रकट करेंगी। जो लिखा होगा वो प्रकट होगा। मित्रों इन दीवारों की ऊंचाई करीब 216 फुट की होगी, जैसा यहाँ पर बताया गया है। हेरोडोटस के अनुसार, जो कि एक इतिहासकार और लेखक था, उसके अनुसार बेबीलोन की शहरपनाह करीब 75 फीट मोटी थी तथा वह 300 फुट ऊंची थी। अर्थात वह एक ऐसा नगर था जो अभेद्य था, उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। नए यरूशलेम की दीवारों की ऊंचाई उस नगर की विशालता के बराबर होगी। इसकी रचना में सुरक्षा से अधिक उसकी सुंदरता को प्रकट किया गया है। उसका उद्देश्य यही है मित्रों। यह दीवार कीमती पत्थर यशब की बनी हुई है। दोस्तों यह पत्थर अत्यधिक कठोर और अति सुंदर होता है। अतः यह दीवार दृढ़ तो थी ही, परंतु सुंदर भी थी और उसे देखने में आप उसकी सुंदरता को समझ पाएंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 19वें पद को, जहां पर हमें नींव में आग के पत्थर के बारे में बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 19 पद से। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी
गोमेदक की, 6वीं मणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसुनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। दोस्तों, इस नगर की नींव पर 12 चेलों के नाम लिखे थे और 12 अलग अलग कीमती पत्थर भी इनके बनाने का साधन था। मनुष्य के लिए सबसे महंगी वस्तु आज संसार में रत्न है, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, हर कोई पाना चाहता है। मानवीय समझ के लिए ये पत्थर नगर की भव्यता का वर्णन करते हैं। रत्नों की उत्तमता उन लोगों के लिए नगर की महिमा का वर्णन करती है, जिनके लिए यहाँ पर कहा गया है, अभी दर्पण में तो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु एक दिन हम साफ साफ देखेंगे। मित्रों, नींव के इन 12 पत्थरों का निकट निरीक्षण उसके सौंदर्य का, उसके बहुरंग का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। विभिन्न रंग एवं उसकी आभा रंगों की नदी सी दिखाई देती है। आइए हम देखते हैं इन पत्थरों की विशेषता को। पहला है यशब। दोस्तों, इसका रंग रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, और जैसा हम पहले देख चुके हैं कि यह हीरा हो सकता है या हीरा होने की संभावना है। यह प्रकाश एवं रंगों का परावर्तन या रिफ्लेक्शन करता है। नए यरूशलेम की चर्चा करते हुए डॉक्टर सीस इसके बारे में कहते हैं, यह धूप में चमकते हुए बर्फ के शुद्ध टुकड़े के समान स्वच्छ, शुद्ध एवं चमकदार है। दूसरा है नीलमणि। दोस्तों, इसका रंग नीला होता है और निर्गमन 24 अध्याय के पद 10 में इसे परमेश्वर की नींव कहा गया है। लिखा है, उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। मोफत, जो परमेश्वर के वचन के व्याख्याकार हैं, इसे नीला पत्थर कहते हैं, जबकि प्लेनी कहते हैं कि यह सुनहरी धारी वाला एक अपारदर्शी पत्थर है। इसके बाद तीसरा है लालड़ी। दोस्तों, इसका रंग हरा होता है। यह एक प्रकार का मणि है। रॉबर्टसन के अनुसार यह तांबे का एक यौगिक है, अर्थात उसके समान दिखता है। चौथा है मरकत। मित्रों, यह पूर्ण हरा होता है, पूर्ण हरे रंग का होता है, और रॉबर्टसन जी इसे हरा पत्थर कहते हैं। इसके बाद पांचवा है गोमेदक। इसका रंग लाल होता है, परंतु रॉबर्टसन कहते हैं कि यह लाल धारी वाला एक सफ़ेद पत्थर होता है। उन्होंने ऐसी इसकी व्याख्या की है। तब छठवा है मणिक्य। दोस्तों, इसका रंग आग के समान लाल होता है। इसके बाद सातवां है पीतमणि की। दोस्तों, यह सुनहरे रंग का पत्थर होता है। मोफत के अनुसार यह सुनहरी आभा लिए हुए एक सुंदर पत्थर होता है। तब आठवां है पेरोज। मित्रों, यह पत्थर मरकत के समान हरा होता है। इसके बाद आता है पुखराज, जिसका नाम आपने सुना होगा 9वें नंबर पर। दोस्तों, यह हरी आभा का रंग लिए हुए एक पीले रंग का पत्थर होता है। रॉबर्टसन इसे सुनहरा हरा पत्थर कहते हैं और यह नाम उन्होंने दिया है। इसके बाद 10 नंबर पर आता है लहसुनिया। आपने इस नाम को सुना होगा। सुनहरा हरा रंग का ये पत्थर होता है, जिसके लिए एक अन्य बाइबल अनुवाद में इसे नीला हरा रंग कहा गया है। तब 11वें नंबर पर आता है धूम्रकांत। मित्रों, इसका रंग बैजनी कलर का होता है, बैजनी रंग का। इसके बाद आता है याकूत 12वें नंबर पर, और इसका रंग पूर्णतः बैगनी होता है। मित्रों, आपने देखा कि इस नए यरूशलेम की नींव रत्नों की चमकदार चकाचौंध से भरी हुई है, और उसके भीतर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, जो इस पृथ्वी पर जगत की ज्योति था। दोस्तों, वहाँ वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्योति होगा। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों का ऐसा कहना है कि अंतरिक्ष में रंग पूर्णतः काला हो जाता है, या राखिया के समान या राख के समान हो जाता है, परंतु नए यरूशलेम को देखने की हमें प्रतीक्षा करना होगा। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। वह परमेश्वर के नए आकाश और नई पृथ्वी को ऐसा रंगीन बना देगा जैसा कभी वह नहीं हुआ। मेरे विचार में यह एक अत्यधिक आश्चर्यजनक दृश्य होगा। नए यरूशलेम स्वर्ग से निकलकर आने वाला एक ग्रह होगा। दोस्तों, सब कुछ उसका चक्कर काटेगा, उसकी परिक्रमा करेगा, वहीं से प्रकाश भी निकलेगा। वह वास्तव में प्रभु यीशु का ही प्रकाश होगा जो वहाँ से निकलेगा, और वह प्रकाश चमकदार सुंदर रंगों से भरपूर होगा। दोस्तों, आज रंगों को प्रकाश ही का विभाजन कहा जाता है। हम सब जानते हैं, जो मुख्यतः
3 रंगों से मिलकर बनता है, लाल, नीला और पीला। इन 3 रंगों से मिलकर के अनेक रंग बनते हैं दोस्तों, और इन 3 प्रमुख रंगों से हम अन्य सब रंग बना सकते हैं। रंगों को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये विज्ञान कहता है। अंधकार में हमें रंग दिखाई नहीं देते हैं। जब कोई वस्तु प्रकाश की किरणों को ग्रहण करती है या उसे सोख लेती है या उसे परिवर्तित करती है, तब वह रंग हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, कोई लाल वस्तु हमें लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सूर्य की किरण से बाकी सब रंगों को सोख लेती है और केवल लाल रंग को प्रत्युत्पन्न करती है, और इस कारण वह वस्तु हमें लाल दिखाई देती है, क्योंकि किरण का लाल रंग ही आंखों पे हमारे आता है। नया यरूशलेम ज्योति और रंगों का नगर होगा। परमेश्वर ज्योति है और वह वहाँ होगा। दोस्तों, वह नगर हीरा कहा गया है। वहाँ से तरह तरह के रंग निकलकर परमेश्वर के ब्रह्मांड की ज्योतिर्मय आवश्यकता को पूरी करेंगे। यशब के गोले में यरूशलेम होगा। भीतर से निकलने वाली ज्योति जब यशब के पार जाएगी और यशब एक प्रिज्म का कार्य तब करने लगेगा। दोस्तों, वह इंद्रधनुष के सब रंग प्रदर्शित करेगा। कुछ रंग तो ऐसे होंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। नया यरूशलेम मेरे विचार में एक यशब के गोले में बना एक ग्रह होगा। अब हम आते हैं दोस्तों अपने अगले विषय पर, जो है नगर एवं सड़कें, जो कि सोने की होंगी। आइए हम इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका पद 21। लिखा है, 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि पद 18 में भी यही लिखा है, नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। आरंभ ही से हमें कहा गया है कि यह नगर पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और इसी से मुझे यह संकेत मिला कि हम उस ग्रह के भीतर रहेंगे और वह पारदर्शी होगा। इसका अर्थ है कि प्रकाश उसके भीतर से बाहर निकलेगा और इन विभिन्न रंगों के रत्नों से अपरिवर्तित होगा। दोस्तों, आज हमारी आंखें जिन रंगों को देखने में असमर्थ हैं, उस समय नई देह की आंखें उन रंगों को देख पाएगी। मित्रों, यहाँ पर यह भी लिखा है कि उसकी सड़कें शुद्ध सोने की हैं। मैं सड़कों की तो चिंता नहीं करता, परंतु 2 बातें वो हैं जो यहाँ पर मुझे प्रभावित करती है। पहला, सड़क उस नगर की एक ही मुख्य या प्रमुख सड़क बताई गई है, और दूसरा, वह सड़क पारदर्शी है। वह सोना पारदर्शी सोना होगा। दोस्तों, मुझे फिर कहने की प्रेरणा मिलती है कि हम उस गोले के भीतर ही रहेंगे। वह नगर आज के नगरों के जैसा नहीं होगा, जहाँ सड़कों का ना होना असंभव है। यहाँ तो यदि एक सड़क हो तो यातायात अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नए यरूशलेम की एक ही सड़क होगी जो चारों नगर द्वारों से आरंभ होगी। वह गोले से आरंभ होकर ऊपर की ओर जाएगी और चक्कर काटकर फिर नीचे को आ जाएगी। इस प्रकार से वह मार्ग होगा। दोस्तों, एक प्रवेश द्वार होगा और दूसरा निकास द्वार होगा। उस सड़क का पारदर्शी होने का अर्थ है कि बाहर निकलने वाले प्रकाश में अवरोध उत्पन्न ना हो। मित्रों, इससे अद्भुत हम विश्वासियों के लिए और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे रहने के लिए ऐसा स्थान की प्रतिज्ञा किया है और उसे बना कर रखा है जो हमारे विचार से, हमारी सोच से बाहर है। क्या दोस्तों, ये बात आपको आकर्षित करती है, उत्तेजित करती है कि हम सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ वहाँ निवास करेंगे? यदि है तो आइए हम परमेश्वर पिता को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए, अपने विश्वासियों के लिए, आपसे प्रेम करने वालों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए ऐसा स्थान निर्धारित किया है जो प्रभु अद्भुत है। और प्रभु उसकी नींव, उसकी बनाया जाने की तरीका प्रभु अद्भुत है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इन बातों के द्वारा से आपके उस प्रेम को भी समझें जो आप हमसे करते हैं। संसार में शायद हमारे पास कोई घर ना हो, हमारे पास रहने का उत्तम स्थान ना हो, परंतु प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है कि आप अनंत निवास में, अनंत जीवन में एक उत्तम और अद्भुत स्थान हमें रहने के लिए देंगे, जिसे तैयार करने के लिए हमारा प्रभु यीशु गया हुआ है।
इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, नया यरूशलेम। नया यरूशलेम कलीसिया का निवास स्थान होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नया यरूशलेम की पहली नींव किस पत्थर से संवारी हुई थी? ए यशब, बी लालड़ी, सी नीलमणि, डी मरकत। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 के पद 12 से 21 तक के इस अध्ययन के द्वारा स्वर्गीय दर्शन की बातों ने आपके हृदय को उत्साहित, मजबूत और आशा से भर दिया है, जिसमें नई यरूशलेम का वर्णन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुओं के लिए एक अनंत, पवित्र और महिमामय ठिकाना तैयार किया है, जहां कोई दुख, आंसू या अंधकार नहीं होगा, केवल परमेश्वर की ज्योति और महिमा होगी। मैं आशा करती हूं कि आप निरंतर प्रभु के वचन में बढ़ते रहेंगे और प्रभु में दृढ़ और आशीषित रहेंगे। मित्रों, यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी आशीषें शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके अवश्य बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।